हेडिंग लिखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिमिट। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी लिमिट सीखी बताओ? एल्जेब्रिक लिमिट सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सीख लिया। अब देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लिमिट किस तरह से वर्कआउट करते हैं, और लॉगरिथमिक लिमिट भी हम लोग कर सकते हैं, वो आज नहीं करते, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो अभी सिर्फ एक्सपोनेंशियल लिमिट देखते हैं। तो कुछ आप उन थ्योरम को आप याद रख लीजिए, थ्योरम लिख लीजिए। थ्योरम्स क्या है? पहली थ्योरम आप लिखिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a to the power x minus 1 upon x is equal to, ये ln a आता है, ln a। अच्छा, यहाँ पे यदि हम a की जगह e रख दें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 e to the power x minus 1 upon x हो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ही यदि a की जगह a की पावर kx हो, थर्ड सिचुएशन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a to the power kx कुछ इस तरह से आ रहा हो -1 अपॉन x, तो भी ये क्या हो जाएगा? k टाइम्स ln a। तो समझ में आ रहा है कि यदि a की पावर k भी करोगे तो भी वो k बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूं कि a की पावर x का एक्सपेंशन, a की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है, एक फॉर्मूला है जिससे कोई किसी का भी एक्सपेंशन निकालते हैं कि f ऑफ x जो होता है वो होता है f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना? और ऐसे तक ये एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। किसी भी फंक्शन का, जैसे a की पावर x का निकालना है तो d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x कितना आएगा? a की पावर x ln a आता है ना? तो अभी दो बार डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करें a की पावर x, मतलब दो बार करेंगे तो ये ln a रहेगा, और a की पावर x और ln a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 0 पुट कर देंगे, यदि हम x की जगह 0 पुट कर देंगे मतलब f डैश 0 कर देंगे, तो फिर ये a की पावर 0 1 होता है, तो फिर ln a होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान कि यदि हमने कहा fx हमारे पास a to the power x है, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 1 हो गया कि नहीं? f ऑफ 0 हो गया। अच्छा, f डैश 0 कितना हो जाएगा? तो f डैश x ये है, इसकी पावर 0 क्या ln a आ जाएगा। f डबल डैश 0 क्या हो जाएगा? ln a का होल स्क्वायर, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो बताओ a की पावर x का एक्सपेंशन क्या हो गया? इसकी जगह ये 1 प्लस ln a टाइम्स x, ln a into x by 1 फैक्टोरियल प्लस ln स्क्वायर x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा ना इनफाइनाइट टाइम। अब अपने पास जो है, देखो ध्यान से, ये है a की पावर x -1 अपॉन x कितना हो जाएगा? देखो पहले इधर लाइन वो कट जाएगा, a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ कितना आएगा ln का होल स्क्वायर x इनटू x अपॉन 2, और बाकी सब में x आएगा कि नहीं आएगा? तो यदि हम कहें लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x -1 अपॉन x की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा? क्या सिर्फ ln a आएगा?
ln a, हाँ ये सब जीरो हो जाएंगे आगे चल के। तो हम्म इससे आप सोच सकते हैं कि फॉर्मूला इसको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो हम्म। बस आपको ये याद रखना है, ये याद हो गया क्या ये बताओ। हाँ 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 हाँ। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। हम्म, पहले कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट कि आपका फॉर्मूला जो भी सीखा वो रिवाइज हो जाए। लिखो, हाँ करते रहो। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, 5 to the power 2x minus 1 upon x। बताओ कितना आ जाएगा ये। सर 2 ln 2 ln 5 2 ln 5। 2 ln 5 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e to the power 4x, e to the power 4x minus 1 10x अपॉन tan tan। 10x। सो ये 4 आ रहा है। 4 आ जाएगा, हाँ सही आ हाँ जाएगा। सर। क्या करेंगे, 4 x टेंडिंग टू 0, इंटू एक्स बाई एक्स 4x/4x इंटू एक्स बाई एक्स ना। इंटू 4x/4 नहीं 4x/4x। 4x इंटू 4x अपॉन 10x ऐसे करेंगे, है सो ना। 4x मल्टीप्लाई करने की जरूरत है कि सिर्फ x। 4x ना हाँ, यूनिट। तो नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं k टाइम्स वाला। ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हो क्या तुम। हाँ हाँ वो k आ जाएगा, 4 फिर भी आ जाएगा, चेक करो। ठीक है। e टू द पावर 4x आता है, 4x माइनस 1 अपॉन x करते थे तो 4 आ जाता है ना। हाँ सर। तो पर ऐसा भी लिख सकते हैं ये सिचुएशन। एनीवे ऐसे ही किया। सो तो तो जब आपने ये लिखा हाँ, a टू द पावर x माइनस 1/x, नीचे आपने सिर्फ x लिखा है या फिर उधर भी kx रहना चाहिए। मैंने इस तरह का फॉर्मूला बना लिया, देखो ध्यान से। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका फॉर्मूला होता है 1, ये 1 आता है, ठीक है। अच्छा, और ये भी 1 आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, e टू द पावर एफ एक्स माइनस हम्म। अपॉन एफ एक्स, वेयर f of x टेंडिंग लिमिट f of x टू 0 f of x इक्वल टू 0। 0 ऐसा आता है। समझ आया ये सिचुएशन। तो हाँ इसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ 4x था तो हाँ 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाँ। अब क्या हो जाएगा बताओ, अब क्या हो जाएगा कि ये तो 1 हो गया और ये कितना हो हम्म। गया, 4 हो गया। तो इसकी वैल्यू हाँ कितनी, 4 आंसर आ गया। हाँ हाँ क्लियर हुआ। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, e to the power 3x minus 5 to the power x, 5 to the power x upon 4 to the power 2x minus 8 to the power 9x। एक मिनट। हाँ,
कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ सर कर रहा हूँ। आंसर बता दूं क्या? सर नहीं नहीं। तो 1 मिनट जरा लंबा जा रहे पर आ जाए। हम्म। सो आ रहे 1 मिनट। एक मिनट। सो ln 5 सो ln 5 -1/23। जो आंसर आ रहा है वो है ln5 -3/23 ln2 आ रहा है। सर 1 मिनट। कोई गलती कर, मेरा आंसर पास तो आ रहा है पर 1 मिनट। देखो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻3x-1 माइनस 5x-1। हाँ चेक। हाँ न्यूमरेटर हाँ लिखा जा सकता है ना? हाँ। अच्छा, और डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है क्या? 4 टू द पावर 2x-1 हम्म। माइनस 8 टू द पावर 9x-1।
और अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स, सही है। हाँ सर। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू, देखो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 3 माइनस ये इसका लिमिट क्या हो जाएगा ln5 अपॉन इसका लिमिट क्या हो जाएगा 2ln4 माइनस इसका लिमिट 9ln8। चेक करो हाँ यदि आपको फॉर्मूले समझ आए हों तो a हाँ की सर, हाँ सर, पावर x तो k टाइम्स ln4 ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा हाँ सर, अभी भी आप इसको सिंपलीफाई और कर सकते हो, दैट इज 3 माइनस ln5 अपॉन ये देखो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो क्या 4ln2 आ जाएगा हाँ, माइनस इसको 2 की पावर 3 तो 27 हम्म, ln2 लिख सकते हैं। तो हाँ, कितना आ जाएगा बताओ ये, क्या ln5 माइनस माइनस 3 अपॉन अपॉन 23 ln2। 3 एल। हाँ सर, समझो समझो। माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो बस ये हाँ हाँ सर, क्या क्या क्लियर हुआ। हाँ सर, हाँ ऐसे सर। ऐसे अप्रोच करना। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x e to the power 1 by x minus 1 equals, आंसर करो। तो हाँ हाँ 1 आ रहा है। हाँ 1 ही आएगा। हाँ ये बताओ, तो एक मिनट, एक मिनट, बस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 बाय हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी मल्टीप्लाई डिवाइड का e टू पावर 1 by x minus 1 है, इस x को हाँ 1 अपॉन x ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। हाँ सर, मतलब सेम ही हुआ, सेम ही चीज। देखो यहाँ पे इससे पहले क्या होता था, ध्यान से देखो, फॉर्मूला ये था लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 था ना। हाँ तो ये जो x है वो 0 की तरफ टेंड करता था। हाँ, तो 1 बाय वहाँ इंफिनिटी की तरफ से। हाँ x जो है इन्फिनाइट जा रहा है तो 1 अपॉन x 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। हाँ यदि आपको हाँ, इन्फिनिटी में दिक्कत आ रही है तो आप करो कि लेट x को 1 अपॉन t पुट कर दीजिए, तो इससे क्या होगा t टी इज टेंस इक्वल टू 1 बाई x, तो एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा देन टी टेंस t टेंस टू 0। 0 प्लस 0 प्लस हाँ 0 प्लस, तो यही चीज क्या हो जाएगी यदि आप t में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 प्लस और e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन, तो बाय द वे ये 1 ही होगा, 1 आएगा ना, हाँ ऐसा सेम हाँ, सी। अच्छा इसमें तो दोनों ही है, राइट लिमिट भी बन जाएगा और लेफ्ट लिमिट भी बन जाएगा, तभी तो ये 1 आता है ये, है ना। यहाँ पर हम सिर्फ 0 पर राइट लिमिट ही चेक कर रहे हैं और वो तो 1 आएगी आएगी। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट नाउ क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 e to the power 10x minus e to the power x upon 10x minus x, बताओ कितना आएगा ये।
कितना आंसर आ रहा है? 1 ना? 1। हाँ, हाँ तो इजी। 1 ही है, 1 ही है। क्या किया बताओ थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने वो क्या किया मैंने वो -1 उधर की, और माइनस मतलब ई रेस टू टैन एक्स -1 माइनस ऑफ ई रेस टू टैन एक्स -1। अच्छा अच्छा, चलो मैं बताता हूँ मैं तो कैसे। मैं हट। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, e टू पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये e टू पावर 10x माइनस एक्स, और ये -1 अपॉन 10x माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा सर ये भी अच्छा है। हाँ देखो, ये किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा ना, x टेंडिंग टू 0। हाँ और ये सेम नंबर हो गया, तो ये लिमिट, ये टोटल लिमिट कितनी हो गई बताओ, ये वाली क्या 1 हो गई हाँ है ना? तो ये कितना हो जाएगा? अब ये देखो, ये 0 पुट करेंगे तो e टू पावर 0 ये 1 की तरफ जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1। सर मेरा अप्रोच थोड़ा अलग था। क्या किया था बताओ थोड़ा मुझे तो आपने। बेसिकली वो ई रेस टू टैन एक्स उधर ही एक -1 लगा दिया। तो सेम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं बहुत इजी था, मेरा 2 स्टेप में ही आ गया, पर आपका 1 स्टेप में आ गया। चलो मैं जैसे तुम बोल रहे हो वैसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मेथड नंबर 2, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई ई टू रेस टू टैन एक्स -1। अपॉन एक्स ना, हम्म और माइनस ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हम्म। डिवाइडेड बाय 10x माइनस एक्स तो अपॉन। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। हाँ, तो मैंने क्या किया, आप बस वो -1 लिखो ना। ओके चलो लेट ये हटा देता हूँ, हाँ -1 ना, ऐसे सर आपको बाई एक्स भी हटा दो ना उधर से। ये भी हटा देता हूँ। हाँ हाँ देख, अब हाँ। बताओ। तो फिर इसके बाद बस वो जो लेफ्ट हैंड पार्ट है ना, ई रेस टू टैन एक्स -1, हाँ, उसको इनटू टैन एक्स बाई टैन एक्स। अच्छा, ओके ओके, समझ गया। अच्छा, वो हाँ उसमें भी गलती तो मैं बताता हूँ, 10x इंटू 10x है ना, और हाँ यहाँ पे x इंटू एक्स कर दिया, तो फिर क्या हाँ। तो किया? और डिनोमिनेटर में 10x माइनस माइनस एक्स है, और फिर इसको इसको 1 बना दिया है ना, तो 10x हो गया, इसको 1 बना दिया, फिर ये x हो गया, फिर ये 10x माइनस माइनस एक्स हो गया, फिर नीचे 10x माइनस माइनस एक्स हो गया, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो ये 1 कर दिया है ना। हाँ बच्चा ये जो प्रोसेस हो गया ये रॉन्ग हो गया। हाँ। सर ये फिर भी 0/0 ही आ रहा रॉन्ग हो गया, क्यों हो गया बताओ? ऐसा नहीं करते कि आधा बीच में लिमिट लगा दिया फिर आगे बढ़े, फिर लिमिट लगाया, फिर आगे बढ़े, फिर लिमिट लगाया, ऐसे नहीं होता। है। अच्छा लिमिट डायरेक्ट, आप देखो जितने भी हमारे लिमिट आते हैं सब लास्ट में सब्स्टिट्यूशन स्टेप पे आके निकलते हैं, तो समझा। उसके बाद कोई लिमिट फिर आगे सॉल्यूशन होते ही नहीं है। हम्म। समझ आए? तो लास्ट में हाँ क्या माना है, यदि आप कहो कि आधा पहले निकाल लेते फिर आगे बढ़े, फिर आधा निकाल लेते, ऐसे ना गलत हो जाता है, तो वो गलती है हाँ। समझा समझा। ना। ये कंसेप्ट आप देख लो, कई लोग ये गलती करते हैं। अच्छा हुआ हम्म, तुमने ये डिस्कस किया, हाँ है ना। सर समझा मुझे। अब आगे कभी भी ऐसा नहीं करोगे, हाँ सर। अपने माइंड को समझाओ, अब आगे कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ ठीक, चलो, जब एंड लिमिट निकलेगी तो एंड में निकलेगी पूरी हाँ। फटाफट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 e to the power x square minus cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है। वो क्या एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर।
सर 3/2। सही है आंसर, बिल्कुल ठीक। तो एक मिनट। हम्म। 1 माइनस, तो इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन एंड में किया तो करेक्ट है। हाँ, एंड में ही करना सब सारा हाँ, सब्स्टिट्यूट। तो एक मिनट। हाँ। सो 1 प्लस, हाँ 3/2। है ना, पक्का? हाँ। जैसे हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो करेंगे, पर -1 + 1 बस। और एक्स स्क्वायर -1, है ना, +1 +1 करेंगे तो +1 माइनस कॉस एक्स, है ना, अपॉन x। अपॉन एक्स स्क्वायर इधर और ये एक्स स्क्वायर इधर, ठीक है। अब इस 1 प्लस, हाँ। हाँ, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e टू पावर एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताओ। 2 हाँ। साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर ना। हाँ। तो आप लिमिट लगा दीजिए, इसकी लिमिट कितनी होगी, ये 1 प्लस 2 टाइम्स इसकी लिमिट कितनी, 1/4, हाँ। है ना। ये सिचुएशन, ये जो है इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। 1/2 का होल स्क्वायर बाय द वे, दैट इज 1/4। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2 आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन लिखो। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी e to the power 1 upon x square minus 1 upon 2 r tan inverse, sorry, tan inverse x square minus pi तो एक मिनट कर। कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर, ये
सर 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। सर 0, नहीं नहीं 1। चलो मैं बता देता हूँ तुम्हें, है ना, करना कैसे है। देखो ये लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर 1/x² -1 अपॉन, अच्छा इसमें से 1 by कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x² माइनस -5 -2 आ जाएगा ना। हाँ अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू पावर 1/x² -1 अपॉन हाँ 1 2 अपॉन cot x² इंटू upon -2 cot inverse। प्लस हाँ x² हो जाएगा। हाँ सर, चेक करो, हाँ सर, ये माइनस में ये रख दो, माइनस क्यों आ रहा है ये बताओ। π/2 माइनस tan इनवर्स x² इज cot इनवर्स x² होगा, हाँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। अच्छा ये -2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, ये -1/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट हाँ टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू पावर 1/x² -1 अपॉन 1/x² इंटू हाँ क्या 1/4 x²। हाँ? नहीं ऊपर जी ये tan इनवर्स 1/x² हो जाएगा हाँ अपॉन 1/x² चलेगा, हाँ x² हो गया ना। अब देखो यहाँ पे ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी, ये 1 1, और ये वाली लिमिट भी 1 हो जाएगी, 1 वैल्यू कितनी होगी बताओ, -1/2। माइनस -1/2 इज द आंसर। समझ आया क्या, हाँ सर। पक्का। सर बस वो 2 कॉमन लेने का पार्ट नहीं आता। अभी नहीं समझा क्या, ये 2 कॉमन ले अभी लेते सर नहीं, अभी समझा पर तभी रीजन क्लिक नहीं हुआ। अभी ठीक हो गया है ना। हाँ